आज 22 जनवरी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। पूरा देश अपने आराध्य श्री राम के लिए अपने अपने स्तर से, अपने अपने गांव से, अपने अपने शहरों से पूजा अर्चना कर रहा है। वर्षों से लंबित अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन गया, लेकिन उत्तरकाशी का तिलोत पुल अभी भी तैयार नहीं हो पाया। इसका बड़ा दुख है। गंगा पार के एक बड़ी आबादी को जोड़ने के लिए तैयार हो रहे इस पुल में कछुआ गति से काम हो रहा है। लंबे समय तक इस पुल पर आवाजाही बंद रखने के बाद जब इस पर पैदल आवाजाही शुरू हुई तो लोगों ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ पर लोहे के पटरे डालकर बाइक और टू व्हीलर के लिए आवाजाही खोली गई और इतने में ही लोक निर्माण विभाग संतुष्ट होकर बैठ गया। आखिर लोग भी कब तक इंतजार करते। धीरे धीरे इस पर चौपहिया वाहन भी चलने शुरू हो गए, लेकिन लोहे के पटरे आखिर कब तक इनका लोड ले पाते। आखिर वही हुआ जिसका डर था। रात के समय में एक नई गाड़ी जब इसके ऊपर से गुजर रही थी तो पटरा टूट गया और गाड़ी वहीं फंस गई। इसके बाद पुल पर बाइक की आवाजाही भी फिलहाल अब बंद हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर तो बन सकता है, तो तिलोत पुल में इतनी देरी क्यों हो रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछने का प्रयास करेंगे, लोगों से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तरकाशी और खासकर तिलोत के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। कहाँ कमी रह गई? क्या लोक निर्माण विभाग ठेकेदार पर काम का दबाव नहीं बना पा रहा है? क्या जिला प्रशासन भी मौन साधे बैठा है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन जब पूरे देश के घाट, मंदिर और पुल पर सजावट की जा रही है, ऐसे में तिलोत पुल, जो उत्तरकाशी का तिलोत पुल है, इसकी उपेक्षा क्यों हो रही है? एक बड़ा सवाल। क्या कहेंगे, कैसे विकास हो रहा है? नहीं, कहना क्या है, ये विकास तो सारा यहाँ पे दिख रहा है। सालों से पुल बन रहा है, 5-6 साल से ज़्यादा ऊपर हो गए पुल के बनते हुए। अब ये लिंटर पड़ गया, कल खुल रहा है, परसों खुल रहा है, और अब आप ये देखें लिंटर पड़ गया, सब कुछ हो गया। एक थोड़ा सा एक ये वाला बीम के चक्कर में इन्होंने ये छोड़ा हुआ है और एक वहाँ उन्होंने और जाकर के गड्ढा खोद दिया। मतलब सीधा सीधा ये है कि इनको ये ठेका इस बात का दिया गया कि आम जनता, खासकर तिलोत की जनता को परेशान किया जाए। पूरा देश आज आराध्य राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार मना रहा है। सारे देश के घाट, मंदिर और पुलों को सजावट की गई है, लेकिन उत्तरकाशी में जो तिलोत पुल है वो वर्षों से अभी भी अधूरा है। सजावट के बाद दूर है, वहां पर आवाजाही भी नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं, तिलोत के निवासी क्या सोचते हैं, कहाँ कमी रह जाती है, इसके लिए हमारे साथ दिनेश गौड़ जुड़े हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत है दिनेश जी आपका। साथ ही हमारे साथ गुलराज सिंह जी जुड़े हैं, जो तिलोत के ही रहने वाले हैं, और उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, जो कहा था अपने वीडियो में कुछ दिन पहले, वही सच हुआ है तिलोत को लेकर के। तो सबसे पहले गुलराज जी से जानना चाहेंगे कि आपकी जो भविष्यवाणी थी, आपने कहा था, अपने सोशल मीडिया पे डाला था आपने कि ये तिलोत पुल में होने जा रहा है, और आज वो हो गया है, वो पुल वहां पर बंद हो गया है, क्या कहेंगे? सर नमस्कार। तिलोत पुल पर सर एक चालियां रख के जो लेबर के खड़े होने के लिए पैड बनाया जाता है, उन चालियों के सहारे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ियों का आवागमन करवाया जा रहा था। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को कितनी बार बोलने के बाद भी उन्होंने उसके ऊपर कुछ भी वो नहीं करा सुधार। और जो बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे 2013 से बाढ़ आई है, 2024 चल गया, हमारे लिए तो ऐसा है कि तिलोत काला पानी बन रखा है। बिल्कुल, यहाँ पर पैदल आवाजाही होने के बाद विभाग कहीं न कहीं चुप बैठ गया था। उसके बाद यहाँ पर लोहे के कुछ पटरियां रखी गई थी जिसमें बाइक जा रही थी, लेकिन कल रात की बात है, यहाँ पर एक वाहन जो फोर व्हीलर वाहन है, इसके ऊपर जा रहा था और ये टूट गई है। अब वहां पर पैदल आवाजाही या बाइक के चलने लायक जगह भी वहां पर नहीं रह गई है। और ये आपने अपने वीडियो में पहले कहा था, क्योंकि वहां पर वो लोडर जा रहे थे। तब आपने विभाग किसी से बात करी थी गुलाब जी? जी सर, हाँ जी। जो पीडब्ल्यूडी कर्मचारी थे वहां पे उनको बोला गया, जो ठेकेदार के स्टाफ था उनके साइड इंचार्ज थे उनको बताया गया, तो किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया।
चलिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, पूरे उत्तरकाशी मौन बैठी है, जिला प्रशासन मौन बैठा है। हमारे साथ दिनेश गौड़ साहब जुड़े हैं। दिनेश जी, आप निर्माण कार्य से जुड़े हैं, काफी आपने काम कराए हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपको क्या लगता है, इतनी देरी हो रही है अयोध्या में, इतना लंबा मंदिर जिसके लोगों को उम्मीद नहीं थी, वो मंदिर बन गया, तिलोत में पुल नहीं बन पा रहा है? जी गिरीश भाई, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आज उससे पहले मैं सारे देशवासियों को और आप सभी को, हम सभी को बधाई देता हूं कि भगवान राम का आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और भले ही वो आधा अधूरा मंदिर है, अभी उनका घर पूरा बना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत जल्दबाजी में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो मैं समझता हूं कि चलिए, उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना जानकारी चाहता हूं कि इसके बाद क्या है, और इसके बाद जो आम जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, उस पे कब सरकार ध्यान देगी? चलो मंदिर तो नहीं, ये बन गया, जानना चाह रहे मंदिर हैं, की तिलोत जैसी जो समस्या है, तिलोत की समस्या है, आप निर्माण कार्य से जुड़े हैं, कहाँ कमी लगती है आपको? विभाग दबाव नहीं बना पा रहा है, जिला प्रशासन की लोग सुन नहीं पा रहे हैं, लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, या लोगों की आवाज को अनसुना कर दिया जा रहा है? प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें मैं बताऊं गिरीश भाई, बड़ा कड़वा सत्य है कि इस सब के पीछे जो तिलोत में इतने सालों से हम देख रहे हैं, 7 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, इस राज्य में। और उसके बावजूद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है, जो शहर को जोड़ता है आपस में, तिलोत और उत्तरकाशी को जोड़ता है, और तमाम स्कूल सुधर हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग जाते हैं, वो पुल इनसे नहीं बन पा रहा है। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। जब प्रशासन अपनी, यही प्रशासन जब होता है, जब मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है उत्तरकाशी में, तो ये प्रशासन रात दिन एक कर देता है। जब कोर्ट का डंडा पड़ता है तो यही प्रशासन होता है, और ये तामाखानी से कूड़ा हटाकर डंपिंग जोन पर पहुंचा देता है। लेकिन तिलोत पुल पे इस प्रशासन की कुंभकर्णी नींद मेरी समझ में नहीं आती। ये टेक्नोलॉजी में देख रहा था, मैं तो निर्माण कार्य से जुड़ा हूं, जो पुराना पुल है हमारा, उस पुल को, जो उसका लेवल था, जो नया पुल जो लिंक किया गया, उसको उससे 1.5-2 फीट ऊंचा उठा दिया गया। ये आज तक मेरी बात समझ में नहीं आई कि ये इंजीनियर कौन थे, क्या इन पे लाइबिलिटी फिक्स होगी? जो इन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अगर आम जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार, प्रशासन, सबकी फेल्योरिटी है। आप देखिए, उस पुल को इन्होंने जो उठा दिया है, और अब जो बात सुनने में आ रही कि ये पुराना जो पुल, जो 70 के दशक का बना हुआ पुल है, उसको ये उठाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जैसे मोहम्मद तुगलक थे, पागल बादशाह, उस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं। पर इसके चलिए, पीछे मैं गिरीश भाई उनको एक समझ बात और नहीं आ कहना पा रहा, लेकिन चाहूंगा। आपसे समझना चाहेंगे, गुलराज जी, आप तिलोत में रहते हैं, तिलोत के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या लोगों ने अपनी बात नहीं उठाई? क्या आपकी बात सुनी नहीं गई? या आपको कुछ लगता है कि विभाग क्यों नहीं कर पा रहा है इसको? आप तो वहीं पे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल सर, बात उठाई थी, डीएम साहब को जाके मिले थे, पीडब्ल्यूडी अधिकारी वहां पे, एई साहब, एक्सचेंज साहब बुलाए गए थे कि हमारे को आप पहले पर्सनली मिले थे वैकल्पिक या पूरा मार्ग आपका दिया। जो समूह के लोग गए थे, सारे लोग? नहीं, शिष्टमंडल था हमारा, पूरे प्रधान थे, और जी। हमारे प्रमुख जी थे साथ में, पूरे प्रमुख वर्तमान जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह पंवार, साथ में जी। हमारे सभासद जी थे, गुसाइन जी, 5-7 लोग मिले थे, लेटर लेके बकायदा मिले थे कि हमारे को पहले क्या बताया वैकल्पिक उन्होंने? क्या मार्ग दिया समस्या जाए। बताई उन्होंने? पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के द्वारा बताया गया जी कि सितंबर में, 30 सितंबर को पैसा लेफ्ट हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक का पैसा है, और अब 30 सितंबर का मेरे को लग रहा दोबारा से 30 सितंबर आ जाएगा, पर अब उनका पैसा लेफ्ट नहीं हो रहा है। हाँ जी। 30 सितंबर के बाद से फिर कोई स्थानीय लोगों ने कुछ बात नहीं की? एक बार ये हुआ था, आवाजाही बंद हो गई है, तब पैदल आवाजाही हुई, लोग इसी में संतुष्ट हो गए कि पैदल आवाजाही चल रही है, बाइक जा रही है, अब तो बाइक भी बंद हो गई वहां पे जाना। तो जब समस्या आएंगी तभी समाधान होगा, या पहले भी सोचा जाएगा इस बारे में? आपको क्या लगता है, कमियां कहाँ हो पा रही हैं? आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं, या जिलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, या विभाग नहीं सुन रहा है? सभी भी है, जनप्रतिनिधि भी उनके भी द्वारा सामने है, कोई ऐसा तो है नहीं कि दूर की बात है, सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। अब पूरे, एक हमारी समस्या तो है नहीं, पूरे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे है, सबके लिए इससे दिक्कत है। अब इस पे तो सभी को ध्यान देना चाहिए, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे हमारी सरकार के प्रतिनिधि हो। जी, बिल्कुल। मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, जिस तरह की बात दिनेश गौड़ साहब ने उठाई थी कि मुख्यमंत्री के दौरे के लिए जो सुरंग है वो साफ हो जाती है, कूड़ा हटा दिया जाता है, वहां पर बड़ा बड़े पर्दे लग जाते हैं, नगर में साफ सफाई हो जाती है, पुताई कर दी जाती है, लेकिन इस तरह के जो काम है वो क्यों रुके हैं? आपको समझ में क्या लगता है? आपको जिस तरह से बता रहे हैं, ये कमी फिलर कहाँ का है? किस तरह की
क्या लगता है कि किस तरह से काम हो पाएगा? पब्लिक भी क्या अपनी जिम्मेदारी भूल गई है या बिल्कुल सुनी ही नहीं जा रही है? दिनेश गौड़ साहब। नहीं, निश्चित तौर पे बहुत कुछ जनता का भी इसमें हाथ है। मैं सीधा कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि जब कोई जनता अपने हितों के लिए आवाज उठाना बंद कर दे। उस पर एक बार मुझे याद है कि विजयपाल सजवान जी के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ था तिलोत पुल के लिए, लेकिन इन लोगों ने कोई भी तिलोत का कोई भी व्यक्ति उस दिन उस धरने में नहीं आया, तो और ना ही बाजार का कोई व्यक्ति, सबके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, है ना। तो एक भी जनता का कोई भी एक भी नुमाइंदा वहां पर ये कहने नहीं आया कि साहब इससे हमें तकलीफ हो रही है। तो जब आप आंखें बंद करके रखेंगे तो सरकार भी आंख बंद करके बैठ जाएगी। तो बहुत कुछ इसमें जनता को भी आगे आना चाहिए। और उसमें कुल मिला के मैं देखता हूँ कि क्योंकि तकनीकी रूप से जो मैं देख रहा हूँ ये टोटली तकनीकी रूप से फेल है। इन्होंने जो पुल उठा दिया है उसी लेवल पे इनको बनाना चाहिए था। और अब जो ये पुल जो पुराना पुल है 70 के दशक का बना हुआ पुल है, जो हमारे सुनने में आ रहा है कि उसको ये अपलिफ्ट करेंगे और उस लेवल पे लाएंगे। तो गिरीश भाई वहां पर कई लोगों को मैं बता रहा हूँ, कई लोग जो आज की स्थिति में इन्होंने खोल दिया है पुल, और पुल का लेवल अप डाउन होने की वजह से उस जगह पे मैं खुद भी शाम को वॉक करने जाता हूँ, कई बार वहां पे कई लोगों मैंने गिरते हुए देखा है। तो सरकार को अभी चेत नहीं रही है। दूसरे कोने में आप देखेंगे पुल के दूसरी तरफ जो इन्होंने एक पूरा गड्ढा करके छोड़ गड्ढा रखा खोद है, दिया। सरिया खड़ी कर रखी है। खुदा ना जी, जी। खास्ता कभी कोई बच्चा उसमें गिर जाए गलती से, या रात को जिस तरह से बाइक वाइक लेके लोग चलते हैं, आजकल के बच्चे युवा पीढ़ी है, कोई गलती से स्पीड से आ गया और उस खड्डे में चला गया, तो ये जब तक एक आध बलि नहीं लेंगे तब तक प्रशासन भी नहीं चेतेगा और ना यहाँ का आम जनमानस चेतेगा जो अपने आवाज उठाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं है उत्तरकाशी के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। अगर आम लोग भी इसे राजनीतिक दल का मुद्दा बनाकर चल रहे हैं, कोई बीजेपी का या उनके सरकार में होते हुए सामने नहीं आना चाहता, विपक्षी दल जब धरना करते हैं तो लोग सामने नहीं आते हैं, कई तरह की बातें हैं। लेकिन जो नैतिक जिम्मेदारी है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जो जनप्रतिनिधि हैं या जिनको सरकारी अफसर बनाकर भेजा गया है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आखिर वो कब अपनी नैतिक जिम्मेदारी का पालन करेंगे। शुक्रिया, आज हमारे साथ जुड़े थे दिनेश गौड़ साहब और गुलराज सिंह जी जुड़े थे। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।